हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, ओसियस टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने देखा था ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट कैसे बोन का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओस्टियोक्लास्ट को बोन के फॉर्मेशन में इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं उसको बोन के फॉर्मेशन करने में। तो क्या है, पहला प्रोटीन्स देखते हैं। प्रोटीन्स में क्या है हमारा, तो रिक्वायर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। अब ग्रोथ अफेक्टिंग फैक्टर का पहला क्या है कि उसको प्रोटीन चाहिए। अब उस प्रोटीन की मदद से वो क्या करेगा, तो फॉर्म करेगा क्या, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए बोन के फॉर्मेशन में, हमें प्रोटीन। सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, कैल्शियम। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन होगा इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तभी तो वो हार्ड होगा। तो क्या है, रिक्वायर फॉर कैल्सिफिकेशन। और कैल्सिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, हमारा बोन हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब उसके बाद जरूरी है इसमें विटामिन्स। विटामिन्स में कौन कौन सा विटामिन जरूरी है बोन के फॉर्मेशन में, तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन ए क्या करेगा, तो ऑसिफिकेशन में हेल्प करेगा। और ऑसिफिकेशन क्या कर रहा है हमारा, ये विटामिन ए ऑसिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। जो क्या करेगा, ऑसिफिकेशन कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन। ऑसिफिकेशन मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बोन। मतलब कि विटामिन ए क्या करेगा, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसको, विटामिन सी, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स से हमें मिलता है। ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा, तो ये न्यूट्रिशन देगा किसे, तो वाइट और कोलेजन फाइबर्स को। मतलब कि वाइट फाइबरस टिश्यू जो हैं, कोलेजन फाइबर्स जो हैं, उनको न्यूट्रिएंट, उनको पोषण, उनको मजबूत कौन करेगा, वो किससे न्यूट्रिशन लेके बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो विटामिन सी से। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी जो क्या है, तो विटामिन डी हेल्प करता है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में। अगर आप कैल्शियम दे रहे हो और विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा तो बोन्स के ऊपर में कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होगा। कैल्शियम का डिपोजिशन करवाने के लिए आपको क्या देना होगा, तो विटामिन डी देना होगा, जो क्या करेगा, तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन, उस प्रोसेस को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा और हाईली एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या कर रहा है, तो पहले तो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, पहला क्या है हमारा, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, तो मेटाफाइसिस करवाएगा। मेटाफाइसिस क्या होगा, बोन में इलॉन्गेशन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद थायरॉक्सिन क्या करवाएगा, तो बोन के जो सेल्स हैं उसके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेगा, फास्ट करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, तो रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प्स डिपोजिशन ओवर बोन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिफिकेशन। तो ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये क्या कर रहा है, तो जो भी फूड पार्टिकल्स से हम लोग कैल्शियम को इनटेक कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ जा रहा है, तो ब्लड में जा रहा है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो उस ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है। लिख रहा है ना, रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। उस ब्लड में जो कैल्शियम प्रेजेंट है बॉडी के ब्लड में, उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। बाहर निकाल के कहाँ ले जा रहा है, तो डिपॉजिट कर रहा है उसको, किस पे, बोन्स पे। और इस प्रोसेस को, इस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन रिमूव फ्रॉम द ब्लड
उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैल्सिफिकेशन, मतलब कि कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम डिपोजिटेड ओवर बोन। ठीक है, अब क्या है? पाराथायरॉइड हार्मोन ये क्या कर रहा है? तो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द बोन्स प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट शेप। याद है ओस्टियोक्लास्ट जो बतलाए थे, एक्सेस डिपोजिशन जो हो जाता है बोन के ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? इरेगुलर शेप हो जाएगा हमारे बोन का। मान लीजिए कि ये इस तरह का हमारा बोन को होना था, ठीक है, लेकिन इस पे एक्सेस डिपोजिशन के कारण बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल का डिपोजिशन होने के बाद तो ये क्या करेगा कि एक्सेस जो भी पार्ट्स है कैल्शियम सॉल्ट का जो बोन के ऊपर में डिपॉजिट हुआ है उसे क्या करेगा? रिमूव करेगा। और क्या करेगा? वो बोन को एक डिफिनिट स्ट्रक्चर देगा, यानी कि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर उसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है गोनाइडल हार्मोन्स। गोनाइडल हार्मोन्स में क्या क्या आएंगे हमारे? तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये क्या करेगा? तो कैल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। गोनाइडल हार्मोन्स हमारे दो हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो किस में हेल्प कर रहे हैं? तो कैल्सिफिकेशन में। और कैल्सिफिकेशन कहाँ हो रहा था? तो ब्लड में जो प्रेजेंट कैल्शियम है उसके बोन को डिपॉजिट करने में हेल्प कर रहा था। उस प्रोसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हमारा गोनाइडल हार्मोन जो क्या है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका फंक्शन। तो इसके फंक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? तो क्या कर रहा है? फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में बोन्स नहीं होता तो क्या होता? एक सॉफ्ट मांस का लोथड़ा जैसा हमारा बॉडी होता है जो अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता। ठीक है, उसे खड़ा रखते फिर से वो कोलैप्स हो जाता। जस्ट लाइक बिना जो कपड़े के अंदर में जो स्टैचू डाल के रखते हैं मैनिक्यूर, अगर उस मैनिक्विन के बिना कपड़े को उस तरह से खड़ा करके छोड़ा जाए तो कपड़ा क्या हो जाएगा? फिर से नीचे गिर जाएगा। जैसे मान लो कि ये क्या हो गया, मैनिक्यू इस तरह से रखे तो ये इस तरह से खड़ा है, लेकिन इसके अंदर से इस मैनिक्यू को निकाल दें और इसे छोड़े तो क्या हो जाएगा? ये नीचे गिर जाएगा और अपने आप को क्या कर लेगा? कोलैप्स कर लेगा, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है हमारे बोन का? तो स्केलेटल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द बॉडी। बॉडी का स्केलेटल फ्रेमवर्क को मेंटेन करके रखता है, जिससे क्या हो रहा है? तो बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन है। उसके बाद क्या है? ये एक्ट्स एज डिपोट ऑफ सेवरल मिनरल्स जस्ट सच एज या लाइक कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम। ठीक है, ये डिपोट करेगा ये सबको, मतलब कि बाहर निकाल के रखेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है बच्चों, क्या करेगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम को क्या करेगा? बाहर निकाल के रखेगा। और जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? बॉडी पार्ट्स को वो प्रोवाइड भी करेगा। ठीक है, मतलब कि बोन पे जो डिपॉजिट हो रहा है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, उसमें एक्सेस को क्या करेगा? बाहर निकालेगा भी। लेकिन जब बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर पार्ट में तो वो उन सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो कौन कौन से थे हमारे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम। ठीक है, ये सब को क्या करेगा? उसे प्रोवाइड भी करेगा, फिर से सप्लाई भी करेगा। फिर क्या है? प्रोटेक्ट्स इंटरनल और विसरल ऑर्गन्स। अब जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है तो क्या करता है? जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारी किडनी होती है, यहाँ पे एक सॉकेट बना होता है, उसमें क्या है? हमारी किडनी है। रिफ केज जो हमारा बोन से बना हुआ है केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में हमारा लंग्स है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में देखो यहाँ पे एक नॉच है जिसमें क्या है? आई बॉल, उस सॉकेट के अंदर में आई एडजस्टेबल है। तो क्या कर रहा है? इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हेल्प्स इन हेमियोपोएसिस। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है।
आपको पता है कि बोन मैरो जो होता है, इस बोन के अंदर में बोन मैरो, वहीं से क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स इन परफॉर्मिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपको पता है कि अगर हमारे पास हैंड लिम्ब फॉर लिम्ब नहीं होते तो हम लोग अपना लोकोमोशन मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब घूमना फिरना टहलना नहीं कर पाते। ठीक है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल मैकेनिज्म का हेल्प लेना पड़ता है, या एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए था, कोई और मेंबर्स चाहिए, कोई और पर्सन चाहिए जो हमें क्या कर सके, घुमा सके, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। जस्ट लाइक जिनके पैर नहीं होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, व्हील चेयर पर बैठते हैं, और अगर मान लो पैर और हाथ दोनों नहीं तो कोई दूसरा पर्सन चाहिए जो उस व्हील चेयर को क्या करे, मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन और मूवमेंट में भी। उसके बाद क्या कर रहा है, तो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन बाय एब्जॉर्बिंग टॉक्सिक केमिकल्स, मतलब कि ये डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे, तो जो टॉक्सिक मटेरियल्स को हम लोग इनगल्फ कर रहे हैं, इनगल्फ नहीं इनटेक कर रहे हैं, इनगल्फ तो सेल में होता है ना, हम लोग क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, उस मटेरियल्स को भी ये क्या कर रहा है, तो डिटॉक्सिफाई कर रहा है, उसे तोड़ रहा है और उसमें से यूजफुल पार्ट को अपने पास रख रहा है, बाकी को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हियरिंग एंड फोनेशन। अब क्या है कि आप देखेंगे ईयर जब पढ़ेंगे आप लोग, या ईयर पढ़े होंगे कभी भी, तो उसमें क्या होता है, कॉक्लिया बोन्स होते हैं, याद है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, इसके हेड में इस तरह के होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिससे क्या होता है, हम लोग वाइब्रेशंस को, ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन जाता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे, उसके बाद हम लोग उस वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्या है, ये भी बोन का बना हुआ एक है सॉकेट। तो क्या कर रहा है, आपको हियरिंग में हेल्प कर रहा है। ब्रीदिंग में देख रहे हैं कैसे, कि ये हमारा, अगर मान लो कि इस तरह का हमारा लंग्स का कैपेसिटी, इसके नीचे में डायफ्राम है, डायफ्राम ऊपर नीचे होगा, तो क्या होगा, प्लूरा कैविटी में प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर कम होगा, तो क्या होता है, उससे हमें हेल्प, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फिर देन आफ्टर उसका फंक्शन क्या है बोन्स का हमारे बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।